जिले की चारों विधानसभाओं के सपा, बसपा, भाजपा और आप प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। संबल जिले की चारों विधानसभाओं से अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां संबल विधानसभा से बसपा और भाजपा, असमोली विधानसभा से बसपा और आम आदमी पार्टी, चंदोसी विधानसभा से बसपा, सपा व आप प्रत्याशी और गुन्नौर विधानसभा से भाजपा व बसपा प्रत्याशी ने पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दरअसल संबल जिले में दूसरे चरण की 14 फरवरी को मतदान होना है। संबल जिले की चारों विधानसभा असमोली, संबल, गुन्नौर, चंदोसी से सभी राजनीतिक पार्टियों के ज्यादातर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां संबल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल और बसपा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी, आपके कासिम खान ने असमोली विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हाजी रफतुल्ला और नेता छेदा व आप प्रत्याशी ने गुन्नौर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजीत कुमार राजू यादव व बसपा प्रत्याशी फिरोज खान, चंदोसी विधानसभा से सपा प्रत्याशी विमलेश कुमारी एडवोकेट और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सचिन कुमार एडवोकेट ने नामांकन दाखिल किया। वहीं इसी के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। विधानसभावार बनाए गए नामांकन कक्ष पर भारी पुलिस बल तैनात। संबल जिले के बहजोई कलेक्ट्रेट परिसर में जिले की चारों विधानसभा प्रत्याशियों के लिए विधानसभावार नामांकन कक्ष बनाए गए हैं, जहां चारों विधानसभाओं के नामांकन कक्ष के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ नामांकन कक्ष के अलावा कलेक्ट्रेट परिसर के प्रवेश द्वार पर भी बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस कर्मी तैनात रहे। इसी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल और अपर जिला अधिकारी कमलेश अवस्थी भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। के अंदर बंद पड़े थे और हम लोगों की मदद कर रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे लोगों को घर पे जाकर। मेडिकलों के कॉलेजों मेडिकलों पर हमारे लोग खड़े थे लाइनों में, जिसकी 150 रुपये की दवाई थी और उसके जेब में 100 रुपये थे, तो वो जो है मेडिकल वाला काटता दवा, हमारे लोग उसको 500 रुपये देने का काम करते थे। सिर्फ दवा भी लाओ और दूध भी पियो, और उसके साथ साथ उसके घर के खर्चे भी उठाए हम लोगों ने। हर घर घर जाकर हमारे लोगों ने, हमारे वर्करों ने, हमारी टीम ने उनकी खैरख्वाही की, और हमें खुद क्वारंटीन होना पड़ा आवाम की वजह से, क्योंकि आवाम के बीच हम थे, इसलिए हमें क्वारंटीन होना पड़ा 14 दिन के लिए। वो कहाँ थे सद्दाम भाई, आप देखो ना भाई, जो रेल उठा के वो तो लाठी चलवा रहे थे गरीबों के ऊपर, अपने घर के अंदर बंद पड़े थे, उनका घर का घेराव कर लिया था आवाम ने, औरतों के ऊपर लाठी चलाई गई वहाँ पर। वो अपनी मांग पैसे मांगने गई थी, कुछ मदद करने के लिए कहीं थी कि मदद कर दे हमारी विधायक की, तो विधायक घर पे से निकल के आया है, बल्कि पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा सर, 5 बार उनको विधानसभा भेजा गया, तो इसी संबल की जनता ने भेजा उनको? नहीं, वो हम साथ थे ना उनके हम साथ थे। जब वो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं रखी और आवाम की कुछ नहीं सुनी, तो फिर हम मैदान में उतरे। सर, इस आज आपका चुनाव वो नॉमिनेशन हो गया सर, अब आपकी इस दंगल में किससे कुश्ती लड़ना चाहते हैं? देखिए, सपा या भाजपा? सर देखिए, तीनों त्रिकोण का मुकाबला है और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। अच्छा, जो वोट, जो नवाब साहब से जो लोग नाराज हैं, देखा जा रहा है जो वोटर नाराज है, उनको कैसे मनाएं? देखिए, जितना नाराज है ना, जितना मुखालिफिन है उनका, जितना मुखालिफ है 70% मुसलमान, वो मेरे साथ है। थैंक यू सर। ठीक, अभी नॉमिनेशन किया, उसके बाद कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर आप बात करेंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा संबल की बदहाली है, जो 30 साल से बदहाल किया संबल को। एक रोडवेज भी नहीं बन पाया, कोई शिक्षा के लिए कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है संबल के अंदर। अगर स्वास्थ्य से बात करूं तो उसमें ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ पे एक्सरा मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं बैठते हैं। इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी और हमें विधायक बनाया संबल की जनता ने, तो हम सारी सुविधाएं कराएंगे, रोडवेज अड्डा ही बनाएंगे, और शिक्षा के लिए हम मेडिकल कॉलेज देंगे संबल के लोगों को, निजी अपना, और सरकार की तरफ से भी लाएंगे, सरकार बनी तो। और संबल के अंदर डिग्री कॉलेज बनाएंगे कई। आज तक संबल के अंदर जो भी वकील बने हैं, डॉक्टर बने हैं, हकीम बने हैं, वो सारे के सारे बाहर से पढ़कर आए। संबल की नेताओं की देन नहीं कोई भी। इसकी सबका सारे के सारा जो है, इसका संविधान निकालेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम जो है गरीब आवाम के साथ है, गरीब आवाम हमारे साथ है। अच्छा, स्थानीय विधायक का कहना है कि कोविड की सेकंड वेव में उन्होंने संबल की जनता की बहुत मदद करी, और आप पर आरोप लगाया कि आप कहीं नजर नहीं आए। देखिए, संबल की जनता जानती है उन्होंने क्या किया है संबल के बारे में। वो घर के अंदर बंद पड़े थे और हम
लोगों की मदद कर रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे लोगों को घर पे जाकर। मेडिकलों पर हमारे लोग खड़े थे लाइनों में, जिसकी 150 रुपये की दवाई थी और उसके जेब में 100 रुपये थे, तो वो जो है मेडिकल। बोलो भाई। नेता जी, आज नामांकन हो गया, आपका किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं आप? हम 52% वोट बसपा का है वहाँ विधानसभा में, मुस्लिम और दलित। एक तो ये, और एक जो है विधानसभा में 10 साल से बैठी है ना किसी के गम में ना खुशी में आती ना है घर से निकल के, वो तो ये समझ लिए घमंडी में कि मैं तो मेरे वोट बंधे पड़े। शायद उसके आपका पता चल जाएगा, कहीं मुसलमान के गांव में 1 रुपया ना लगाया है ना आई है। रुकंदी सरा देख लो, बिलालपत देख लो। जनता वोट क्यों देती है फिर? जनता पता चलेगा, एक बार गुमराह कर दिया, धोखा दे दिया कि अगली बार असमोली की तहसील बनाएंगे, वो कुछ ना बनाना उन्हें ना कुछ करना। मतलब हम लोग अगर बनेंगे इंशाल्लाह, हमारी सरकार ही छोटे लोगों का विकास करती है, क्योंकि उसमें गांव है ना कोई नगर पंचायत है। पूरी विधानसभा में सब छोटे लोग रहते हैं, पिछड़ा एरिया है। कुछ लोग वहाँ के अहमदाबाद में हैं, कुछ लोग कहीं गए हैं बच्चे कारोबार में। वहाँ पर कोई कारोबार 10 साल में 1 पैसे का नहीं कराया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा विकास ही रहेगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनेगी तो असमोली सबसे फर्स्ट होगी। नामांकन हुआ है, आज क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके चुनाव के? देखिए, जितनी भी पार्टी देश में हैं और चुनाव लड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, तमाम और चीज़ों के नाम पर समाज को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी एक पहली ऐसी इकलौती ईमानदार पार्टी है जो समाज के लिए, आम आदमी के लिए काम करती है। उसका उदाहरण दिल्ली है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यूपी और दिल्ली में तो काफी डिफरेंस है। डिफरेंस आम आदमी पार्टी को कहाँ मानते हैं आप? हम पूरा देखिए, अगर उसका सर्वे किया जाए, हर जगह गली कूचा, मोहल्ले में, शहर में, कस्बा में, गांव में, हर जगह 70% आम आदमी वो रहता है, आम आदमी। और वो आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगा, क्योंकि 30% लोग वो हैं जो चालाक लोग हैं और वो नेताओं को सपोर्ट करते हैं, नेता उनको सपोर्ट करते हैं। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता है, दुख के अलावा। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जनता में अच्छे में बताइए आप, जितने भी नेता चुनाव जीते हैं, उन्होंने उनके घर की बिजली 4000 यूनिट माफ़ की जाए, तो आम आदमी का क्यों नहीं किया जाए? तो लाइट की समस्या है, शिक्षा की, स्कूल अच्छे होने चाहिए। जो मंत्री एमएलए के बच्चे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना जानते हैं, आम आदमी के ये साधारण परिवार के बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं। तो हम ऐसे विकास पे ही वोट मांगेंगे और विकास पे ही। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है सरकार को? सरकार 100% आएगी। यहाँ पे जनता अपने लिए वोट करेगी। ये जनता के टैक्स से जो लोग बड़े बड़े बंगला बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा से करते हैं, ये जनता का पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए। किन्नौर समाजवादी गढ़ माना जाता है, कैसे पता कर पाओगे? फतेह क्यों नहीं कर पाएंगे? समाजवादी विचारधारा आज भी है, कल भी थी, और समाजवाद अलग चीज़ है। पार्टी का अब नहीं हूँ, अब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। पूरी टक्कर रहेगी, जो भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करूँगा। समाजवादी में क्या कहेंगे? समाजवादी से अलग क्यों? अलग क्यों हुए? देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है और परिवार से अलग हो जाता है, इसमें क्या बात है? कोई ये नया वो नहीं है। और ये अगर बात करें तो समाजवादी विचारधारा आज भी है, समाजवाद आज भी है, लेकिन पार्टी का नहीं हूँ। पहले था, वो पहले की बात है। आज की तारीख में मैं आम आदमी पार्टी का हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगा। सर, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप जनता के बीच जाकर? अभी तक जितनी भी पार्टी लड़ रही हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं ना कहीं और चीज़ें। हमारी आम आदमी पार्टी मात्र विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर ही वोट आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी करेगा। अच्छा, आप तो यहाँ समाजवादी पार्टी से विद्रोह कर लड़ रहे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, तो कितनी टक्कर दे पाएंगे समाजवादी पार्टी को गुन्नौर में? आपका सवाल क्या है? आप समाजवादी पार्टी में थे, पहले विद्रोह करके बगावत करके आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो कितनी टक्कर दे पाएंगे? मैं समझा नहीं समाजवादी पार्टी में क्या था और क्या, मैं समझा नहीं। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, सपोर्टर थे? वोटर और सपोर्टर, मैं निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य था, हूँ। अब आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ और मेरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। तो कितना टक्कर दे पाएंगे समाजवादी पार्टी को? टक्कर 70% हर जगह आम आदमी रहता है, गली कूचा, शहर में, मोहल्ले में, वो 70% आम आदमी पार्टी का है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो आपके पास कुछ आर्थिक तंगी है क्या इस समय नेताजी? आर्थिक तंगी वो सवाल
हमको चुनाव के लिए अच्छा ही बताइए। जैसे अभी एक आपका फेसबुक पे आ रहा था, आप पैसे मांग रहे थे लोगों से चुनाव के लिए, पेटीएम का नंबर भी था आपका, एसबीआई का नंबर था, क्या उसका था? अकाउंट चेक करिए आप, उसमें जी। कितने लोगों ने मदद की। मेरे मोबाइल में 27,000 नंबर है। हमेशा दुख सुख में मैंने पूरा 20 साल से कंटिन्यू जनता के बीच में रहा हूँ, समाज के बीच में रहा हूँ। मैंने घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, अपनी जान को खतरे में डाल कर दो। ऐसी जगह मैं राजनीति यहाँ करने नहीं आया हूँ। अच्छा, मुकाबला किससे है आपका? आप मैं वही तो मैं बता रहा हूँ ना, 27 है वो मैंने इसलिए। और प्रधानमंत्री चंदा मांग सकते हैं तो सीधी बात है, वही जबरदस्ती तो प्रेशर तो है। अरे मुकाबला गुन्नौर में किससे है आपका? मुकाबला मेरा, मुकाबला किससे कहेंगे आप? देखिए, किससे कहेंगे आप? मुकाबला सिर्फ ओनली बीजेपी का तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी से। आपकी चुनावी रणनीति क्या रहेगी? चुनावी रणनीति है कि हमें अपने गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से योगी जी की सीट को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिताना है, और जो भी विकास कार्य रह गए हैं, जो जनता से हमने वादे किए थे वो पूरे हो गए, लेकिन जो बाकी रह गए हैं हमें आगे भविष्य की तैयारी करनी है और पूरी तरीके से जो विकास रह गए हैं उनको कराना है। सभा के पूर्व प्रत्याशी हैं रामचंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि गुन्नौर क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ, बीजेपी सारे वादे झूठे। बीजेपी ने जितने भी काम किए वो सबके सामने हैं, और जितनी भी योजनाएं हैं, लाभ हैं, आज किसानों के खातों में भेजने का काम किया गया है। आज तक समाजवादी पार्टी ने ना तो कभी किसान सम्मान निधि के रूप में कोई पैसा भेजा, और ना ही कोई दुर्घटना बीमा किसानों का होता है उसके लिए दिया, ना कोई राशन दिया, और ना ही कोई शौचालय बनवाए, ना ही कोई आवास दिया। समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किया जो जनता के बीच में होने चाहिए। आज इतने विकास हुए हैं कि सभी विकासों को अगर हम बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो आवास बनवाने की बात हो, चाहे वो शौचालय बनवाने की बात हो, चाहे वो मुख्यालय से सड़क को